हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज टाइप 6, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, वो भी शॉर्ट ट्रिक की मदद से। और प्रीवियस ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए उत्तीर्ण यानी कि पास, हमारे पास कितने हुए हैं 92%, टोटल 100% होता है। तो फेल हमारे कितने हुए यानी कि अनुत्तीर्ण, 100 में से 92 गए 8%। और जो फेल हुए हैं वो कितने दे रखे हैं हमें 480। जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में सीखा है परसेंटेज के, 8% कितने के बराबर है 480 के। उस परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए थे टोटल पूछ रहा है। और जब भी हम टोटल निकालते हैं तो हमेशा 100 ऊपर रखते हैं। 480 है, जो दिया है वो नीचे, टोटल ऊपर 100 यानी कि तो कितना आ गया 8 6 जा, यानी कि टोटल उस परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठे थे 6000। ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी कि उसको 36% लाने थे और उसे मिले कितने 24। तो यानी कि 36% माइनस 24%, यानी कि वो कितने परसेंट से कम रहा परसेंटेज में देखें तो 12% से फेल हो गया। और वो 12% कितने के बराबर दे रखा है, वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी कि परसेंटेज में तो वो 12% है और अंकों में 9, यानी कि 12% कितने के बराबर है 9 अंकों के। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि पूर्णांक यानी कि टोटल पूछ रहा है। और हमारा टोटल क्या होता है, जो भी परसेंटेज दी है वो नीचे और बाकी 100 ऊपर। कितना आ गया ये हमारा 3 3 जा 3 4 जा, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 दिया 75। यानी कि पूरा पेपर कितने अंकों का था पूर्णांक 75। ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये जीडी कांस्टेबल 2022 में आया है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एसएससी और डीएसएसबी दोनों में पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको हम। एक परीक्षा में 20% छात्र इंग्लिश में और दूसरा मैथ में। 20% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, ये क्या है फेल। 60% मैथ में फेल और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, यानी कि 15% दोनों में फेल। हमारी इसमें ट्रिक क्या है, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा हम या तो तीनों को फेल में फेल रखेंगे या फिर तीनों को पास। अगर कोई फेल कोई पास है तो उसको एक ही उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर हमारा सेम आएगा। यानी कि ये तीनों फेल दे रखे हैं तो इसमें देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऊपर वालों को जोड़ दो और इसमें से ये नीचे वाला घटा दो। तो यानी कि हमारे ये फेल का परसेंटेज कितना आ गया, फेल आ गए हमारे 20 और 60 माइनस 15। कितना हो गया ये हमारा 80 में से 15 गए 65%। कितना हो गए हमारे फेल 65%। तो फेल हमारे जब 65% है तो पास कितने आ गए 100 में से 65 गए 35%। यानी कि पास हमारे कितने हैं 65। यानी कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हों। तो यानी कि ये कितना आ गया 35। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर इसमें पूछे कि सिर्फ एक विषय में पास हुए हों उन छात्रों का प्रतिशत कितना है सिर्फ एक विषय में, तो उसको कैसे करेंगे। देखिए जब पास का पूछे तो इन चीज़ों को पास में कन्वर्ट कर लो, और जब फेल का पूछे केवल एक विषय में फेल, तो एक विषय में फेल के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों को ऐड कर दो, यानी कि सिर्फ
एक विषय में फेल, यानी कि अगर हम निकालें केवल एक विषय में फेल तो यानी कि ये हो गया 20 - 15, 20 - 15 और दूसरा 60 - 15, तो ये आ गया हमारा 5 और 45, यानी कि 50%। केवल एक विषय में फेल कितने हैं? 50%। और अगर पूछे केवल एक विषय में पास, तो एक विषय में पास के लिए पहले इसको पास में कन्वर्ट कर लो। जब हम इसको पास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इंग्लिश में हो जाएंगे 80%, ये हो जाएगा 60 है तो ये 40%, और ये 15 है तो 85%। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 80 और 85 दोनों का डिफरेंस कितना आया? जब इसको करेंगे 80 और 85 का डिफरेंस आया हमारा 5, प्लस 85 और 40 का डिफरेंस कितना आया? 45। तो ये कितने आ गए? 50%। केवल एक विषय में पास कितने हैं? 50%। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी इंग्लिश में कितने हैं? 35%, और 42% मैथ में फेल रहे, ये फेल है, और मैथ में 42% फेल, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे, 15% दोनों में फेल रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? किसका पूछ रहा है? सिर्फ ये हमारा पास का पूछ रहा है, तो इसे पास में कन्वर्ट कर लो। इसको पास में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35, तो ये 65% पास हो गए इंग्लिश में, और मैथ में 42, ये 58% हो गए पास, और ये 15 है तो ये 85% पास। और हमारा सिर्फ केवल एक ही विषय में पूछा है, केवल एक ही विषय में पास पूछा है, तो ओनली इन वन सब्जेक्ट। कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो गया 20, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 85 में से 58 गए 27, तो ये आ गया हमारा 40। केवल एक ही विषय में कितने आ गए हमारे? 47%। और इसने दिया है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? तो यानी कि इसमें सिर्फ क्या है? 2500 का 47% निकालना है। 2500 का 47% निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 2 0 से 2 0, 25 × 47, तो ये होगा 1175। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों में पास हुए, यानी कि इंग्लिश मैथ 80% पास, 85% पास, और दोनों को मिला के 75% पास। ये दिया है यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल रहे, दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? देखो, पास पास पास, जैसे हमने अभी तीसरे क्वेश्चन में करा, ऊपर वालों को जोड़ते हैं नीचे वाले को घटाते हैं, तो हमारे पास का परसेंटेज कितना आ गया? 80 और 85 माइनस 75, तो ये हो गया हमारा 165, 75 ये हो 90%। पास हमारे कितने हैं? 90%। तो फेल कितने हो गए? 100 में से 90 गया 10%। और हमें 10% कितना दे रखा है? दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल रहे, यानी कि फेल 10% है, और वो कितने के बराबर है? 40 के। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या टोटल हो गया हमारा 40, जो परसेंटेज दी है वो नीचे 100 ऊपर, तो ये आ गया हमारा 400। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में कितने? 60%, तथा 70% विद्यार्थी गणित में, यानी कि मैथ में कितने? 70% पास हुए। ये भी पास है, ये भी पास है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे,
20% क्या है, फेल। यहाँ पास पास दे रखा है और दोनों में फेल कितने, 20%। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करो, या तो तीनों को पास में या फिर तीनों को फेल में। ये पास है, ये पास है, इसको पास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पास कितना आ गया, ये हो गए हमारे 80% पास हो गए, यानी कि 60%, 70% और 80%। पहले ऊपर वालों को जोड़ते हैं, फिर नीचे वाले को घटा देते हैं। तो हमारे पास का परसेंटेज कितना आ गया, 60 और 70 130 माइनस 80, तो ये हो गया हमारा 50% पास हो गए। तो फेल कितने हो गए, दोनों विषयों के, वो भी 50% हो गए, दोनों 50-50% है। अब इसने पूछा है तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे। दोनों विषयों में कितने, 50%, यानी 2500 के बराबर है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, सिंपल, इसमें 50% 2500 है तो 100% कितना हो गया, 5000। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे, 5000। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि उसको 250 नंबर मिले और 38 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसको 38 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और पास परसेंटेज कितनी दे रखी है, 40%, यानी कि 40% कितने के बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 288। 40% 288 के बराबर है। तो अधिकतम अंक यानी कि टोटल पूछ रहा है, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 288, जो दिया है परसेंटेज वो नीचे 100 ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा 720। 0 से 0 कटेगा, 4 7 28, 4 8 720, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। यानी कि उसको 75 अंक मिले, 6 और मिलते तो वो पास होने वाली परसेंटेज ले आता। कितने हो गए, यानी कि पासिंग मार्क्स हमारे कितने हो गए, 81। 300 में से 81 मिलते तो वह पास हो जाता। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत, परसेंटेज पूछिए, तो परसेंटेज पूछिए, यानी कि इसके लिए 81 हमारा 300 का कितना परसेंट है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आ गया सीधा सीधा 27%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 85 नंबरों से फेल हो गया। एक स्टूडेंट को 30% नंबर मिले हैं और वो कितने नंबरों से फेल हुआ है, 85। सपोज ये पासिंग मार्क्स है, ये हमारी पासिंग मार्क्स की लाइन है, ठीक है। इसमें क्या करा है, 30% नंबर मिले एक स्टूडेंट को और 85 नंबरों से वो फेल हो गया। तो यानी कि जो पासिंग मार्क्स की लाइन थी उससे उसके कितने नंबर कम आए हैं, 85 नंबर कम आए हैं। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए। दूसरे स्टूडेंट को 44% मिले हैं और उसको क्या है, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक मिले हैं। यानी कि जो पासिंग मार्क्स की लाइन थी उससे 34 ज़्यादा मिले हैं। एक को पासिंग मार्क्स से 85 कम मिले और एक को पासिंग मार्क्स से 34 ज़्यादा मिले। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, यानी कि टोटल नंबर भी बताना है और पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं वो। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। परसेंटेज का डिफरेंस हमारा कितना आया, 14%। नंबरों में डिफरेंस कितना है हमारा, देखिए ये पूरी लेंथ है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, 85 ये और 34 ये, दोनों जोड़ के हो गए हमारे 119। नंबरों में डिफरेंस तो 119 है, परसेंटेज में 14, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 119/14, परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 850। यानी कि टोटल नंबर तो हो गए हमारे 850। अगर पासिंग नंबर देखने हैं तो पासिंग नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 30% निकालो 850 का, 850 का 30%, सॉरी
30% निकालेंगे 850 का, और उसमें 85 नंबर कम मिले तो 85 जोड़ दो, तो ये हमारी पासिंग मार्क्स आ गए। कितना हो गया? 0 0 0, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 प्लस 85, ये हो गया 0, 25 और 8 33 और 1 34। तो हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं 850 में से? 340। ये हो गए हमारे पासिंग मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। 30% नंबर मिले, फेल कितने से हुआ? सपोज ये पासिंग मार्क्स की लाइन है, कितने कम मिले हैं? 108। दूसरे परीक्षार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, यानी कि उसको 18 नंबरों से फेल हुआ। वो एक 108 नंबरों से फेल हुआ है, एक 18 नंबर से। तो सिंपल वही परसेंटेज का डिफरेंस हमारा कितना आया? 15%। नंबरों का डिफरेंस कितना है? देखिए ये भी फेल हुआ है, ये भी फेल हुआ है, 108 और ये 18, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 90 मार्क्स का। गैप कितना रहा? 90 मार्क्स का। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम प्रतिशत, यानी पासिंग मार्क्स का परसेंटेज पूछ रहा है। पहले तो टोटल निकालते हैं। टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 90, जो परसेंटेज दी है वो नीचे, 100 ऊपर, 15 छिक्का 90, टोटल आ गया हमारा 600। पासिंग मार्क्स हमारे कितने हो गए? 600 का 30% निकाल लेते हैं, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। छः सौ का 30% और 108 नंबरों से फेल हुआ था, तो 108 इसमें जोड़ देते हैं, ये हमारे पासिंग मार्क्स आ गए। कितना हो गया ये? 2 0 6 3 18, 180 और प्लस 108, तो ये हो गए हमारे 288। परसेंटेज में देखेंगे 288 हमारे 600 का कितना परसेंट है? कितना आ गया? 0 से 0, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, यानी पासिंग मार्क्स अगर परसेंटेज में देखें तो 48%, यानी कि ऑप्शन बी। एक दो क्वेश्चन और देखिए जो अलग टाइप के हैं, लेकिन वो पास और फेल के ही हैं। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। पहला समूह, दूसरा और तीसरा। कितने? 40, 50, 60। उनका उत्तीर्णता परसेंटेज क्रम से 100, 90 और 80 है, यानी कि उनका पास परसेंटेज कितना दे रखा है? 100%, 90% और 80%। तो यानी कि कितने आ गए वो पास स्टूडेंट? कितने आ गए? पूरे ये 40 पास हुए, 50 का 90%, 45 पास हुए, 60 का 80%, 48 पास हुए। तो इसने बोला है उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है, यानी कि परसेंटेज कितना है पास का। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? ये हो गए हमारे पास 150 स्टूडेंट, और जो पास हुए हैं स्टूडेंट वो कितने हो गए? 133, यानी कि परसेंटेज पूछिए। परसेंटेज के लिए 133, 150 का कितना परसेंट है? 133, 150 का कितना प्रतिशत है? तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, 266/3, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3, ऑप्शन बी। अगला देखिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां, गर्ल्स कितनी? 900, बॉयज़ 1100। इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, यानी कि पास का परसेंटेज कितना है? गर्ल्स 40% और बॉयज़ 50%। तो कितना आ गया ये? 40% 360 हो गया, ये 50% ये 550। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? फेल का परसेंट निकालना है हमें। तो देखिए पास 40% रहे तो फेल कितने हो गए? फेल 60% हुए हैं, ये फेल 50% हुए हैं। 60% निकालेंगे हम, सिर्फ फेल का निकालते हैं, 6 × 54, ये 540।
फेल का निकालेंगे 540 हो गया, 50% निकालेंगे ये इसका तो ये 550 हो गया। कितने हो गए ये 990 बच्चे फेल हुए, ठीक है। और टोटल कितने हैं 2000, तो परसेंटेज हमारी कितनी आ गई 990 2000 का कितना परसेंटेज, ये आ गया हमारा 0000, ये हो जाएगा हमारा 49.5%, 49.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, फेल हुए। सपोज कर लेते हैं एक्स स्कूल में 100 छात्र थे, ठीक है, तो उसमें ये पास और ये फेल। फेल कितने हुए 30%, यानी कि 100 में से 30 फेल हुए, तो पास कितने हुए 70। वाई स्कूल उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। विद्यालय वाई में एक्स से 150% अधिक, 100 का 150% कितना हो गया 150 अधिक है, तो यानी कि यहाँ पे कितने हैं 250 स्टूडेंट। यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए, यानी कि इन दोनों को मिला के जो हमारा 350 स्टूडेंट बैठे इसका 80% पास हुए हैं। 350 का 80% हमारा कितना हो गया, ये आ गया हमारा 8 5 40 8 3 24 280 स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास कितने हुए हैं 280 स्टूडेंट। 70 यहाँ पास हुए हैं, टोटल 280 हैं, तो हमारे वाई में कितने पास बचे 210 पास हुए हैं। 250 में से 240 फेल हुए। इसने पूछा क्या है, तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज, यानी कि फेल वाले स्टूडेंट का परसेंटेज पूछा गया है वाई से। वाई में फेल कितने हुए 40, फेल का परसेंटेज कितना हो गया 40, वाई का फेल परसेंटेज 40 कितने में से 250 में से, परसेंटेज के लिए 100, ये हो गया हमारा 50 दूनी 50 पंजे 5 से काटेंगे तो 8 दूनी 16%, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने मैथ लिया। देखिए 72 ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने मैथ लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें रिपीट लिया है और हर स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ लिया है, वैसे ये कितना हो गया हमारा 7 4 11 और ये 6 116%। लेकिन हमारा होता है टोटल 100%, 116 यानी कि 16% ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 16% स्टूडेंट्स ने क्या किया है डबल लिया है कोई सब्जेक्ट, तथा 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय लिए, यानी कि 16% स्टूडेंट ने कितने लिए 16% 40 के बराबर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि टोटल पूछा है, वही टोटल हम निकालते हैं तो 40 जो परसेंटेज दिया है वो नीचे 100 ऊपर, तो ये आ गया हमारा 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे तो 25, ये आ गया हमारा 250, ऑप्शन सी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।